नमस्कार सभी को। हमने 3 अध्याय की वीडियो बनाई है। अब आगे बढ़ना चाह रहे थोड़ा, और उसमें हम ज्योमिति के ऊपर कुछ वीडियोज बनाना चाहते हैं। ज्योमिति है अपने ज्योमेट्री, जिसको कहते हैं जियोमेट्री, और इसका अर्थ है जियो का अर्थ है भूमि, ज्या का मतलब भी भूमि को मापना। ज्योमिति का अर्थ यह है, और ज्योमिति आदिकाल से इसका प्रयोग हो रहा है। जब लोग अपना जीवन यापन के लिए कृषि का काम करते थे, उस कृषि के कार्यों में कभी बाढ़ आ गई या और कुछ हो गए, तो लोगों की जो सीमाएं थी, परिसीमाएं थी, वो टूट जाती थी। और अपना ये तय करने के लिए आपकी जो जमीन है वो कहाँ तक है, उन परिसीमाओं में बांटने के लिए, उनकी निशानदेही करने के लिए जब इसका प्रयोग किया गया, तो वहां से ज्योमिति का कुछ नया काम होता गया। और जब भी हम यदि नंबर सिस्टम की बात करें, संख्याओं की बात करें, तो रामानुजन को याद नहीं करते हैं तो मेरा काम अधूरा रह जाता है। यदि कहीं पर समकोण त्रिभुज की बात आए और पाइथागोरस को याद नहीं किया जाए, तो भी काम बहुत पिछड़ा काम दिखाई देता है। इसी प्रकार यदि हम ज्योमिति की बात करें और यूक्लिड को याद न करें, तो काम भी अधूरा लगता है। हम इसमें ज्योमिति में पढ़ेंगे बिंदु, किरण, रेखाखंड, कोण आदि के बारे में जब हम पढ़ेंगे, तो ये सारी अपना जो है यूक्लिड की ज्योमेट्री कहलाती है। और यूक्लिड का कितना बड़ा योगदान है। यूक्लिड जो है प्लूटो के शिष्य एथेंस, उसके शिष्य थे, एथेंस के शिष्य थे। और ये एक महान गणितज्ञ और विद्वान आदमी थे, एक शिक्षक भी थे। इन्होंने अलेक्जेंड्रिया में अपनी एक पाठशाला भी खोली थी। अब लगभग उसके बाद तुम पढ़ते हो तो कंप्यूटर टेस्ट में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, यूक्लिड का किसका शिष्य था। अब 300 वर्ष पूर्व, आज से लगभग 2300 साल पहले, 2300 साल पहले उसने जो काम किया, यानी उस समय से पहले जितना इसमें काम हुआ था ज्योमिति में, उस सारे काम को एक इकट्ठा करने की कोशिश की। उसमें उसके खुद के विचार भी थे, और जो पहले के गणितज्ञ थे और विद्वान थे, उनका जो काम था, उनको एक जगह संग्रहित करने का बहुत बड़ा काम किया गया था। और जो संग्रह का नाम था, उसका नाम था एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स जो पुस्तक है गणित की, ये ऐसी पुस्तक है जो दुनिया में लगातार लगभग 2000 साल, 2300 साल से अपना वर्चस्व बढ़ाए हुए। इतने लंबे समय तक वर्चस्व बढ़ाए रखना और किसी पुस्तक के दायरे में नहीं आता। सबसे ज्यादा जब ये छपी, बाइबल के बाद सबसे ज्यादा प्रतियां बिकने वाली ये पुस्तक थी एलिमेंट्स। इस एलिमेंट्स में 13 अध्याय हैं। अध्याय कितने इसमें? 13 अध्याय हैं। और जब उन समय में जो यूक्लिड ने बात कही, वो सारी की सारी बातें अपने आप क्या तो सिद्ध कर दी। कुछ तो प्रमेय के रूप में दी, कुछ अभिगत के रूप में दी। प्रमेय जिनका उसने उत्पत्ति दी, प्रमाण दी, और कुछ अभिगत ऐसी जिसको हम स्वयं सिद्ध मान लेते थे, उनका नाम उसने स्वयं सिद्ध ही कहा था। और उसने ऐसी स्वयं सिद्ध लिखी। कहीं पर तो ये चर्चा आती है कि उसने 6 लिखी थी, और कहीं पर ये भी चर्चा आती है लगभग 12, तो हम ये मानते हैं उसने 10-12 स्वयं सिद्ध लिखी थी। अब अंतिम जो स्वयं सिद्ध थी, उसने अंतिम स्वयं सिद्ध में ये कहा था, यदि 2 रेखाओं को एक रेखा काटती है, तो उसके एक की ओर के जो अंतःकोण है, ये इनका योग 180 डिग्री 2 समकोण से कम होगा। 2 समकोण से कम होगा। अब लोगों के मन में उसी समय थोड़ी आशंकाएं थी इसके प्रति, लेकिन वो साहस नहीं कर पाए। और ये मान लेना कि जो बहुत बड़ा ज्ञानवान है, मुझसे कुछ ठीक कहेगा, उसने अपने हिसाब से ठीक कहा था, और वहां से नए रिश्ते निकलते हैं। ये साहस नहीं कर पाए कि ये ठीक है, ये इसकी चुनौती देने का साहस नहीं कर पाए। अब लगभग 1400 साल बाद लोगों ने इस पर चर्चा की, आगे काम किया, और वहां से यूक्लिडियन ज्योमेट्री निकल के जहां पर इसकी चुनौती दी गई थी। तो जो काम हमने किया है, वहां से चुनौतियां नए रास्ते निकलते हैं। वहां से यूक्लिडियन ज्योमेट्री निकल के आई। यूक्लिडियन ज्योमेट्री
दिन ज्योमेट्री, जिसमें हमें पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स ये चीजें मिली थी। तो ये उसी काम की देन थी जहां से वो निकल के आई। और वैसे ये पहली घटना नहीं थी, कितने साल बाद हुई, क्योंकि टोलमी ने दूसरी सदी में ये कहा था कि सूर्य नहीं पृथ्वी घूमते, दूसरी सदी की बात है ये। टोलमी ने जो कहा था, टोलमी ने ये कहा था दूसरी सदी में पृथ्वी, पहले ये कहा जाता था पृथ्वी नहीं सूर्य घूमता है। और गैलीलियो ने तो इसके ऊपर बहुत बड़ा अपमान विषय अपना था और लोगों की मार पिटाई विषय निकली थी। जाके कहीं 900 वर्षों बाद 11वीं सदी में ये बात तय हो पाई कि उसने जो कहा था वो ठीक कहा था। इसके बीच में कोपरनिकस भी आए, जो भी बहुत बड़े बड़े महान वैज्ञानिक आए, लेकिन उनकी बात को सिद्ध करने में 900 साल लगे, एक बात को सिद्ध करने में। तो ये कोई जरूरी नहीं है जो आज हम कह रहे हैं या जो आप कहोगे, उसमें उस सत्यता को, उसकी वैधानिकता को बनाए रखने के लिए कितनी सदियां लग सकते हैं। लेकिन बेशर्त ये है हम जिस काम में लगे हुए हैं उस काम में पूरी तल्लीनता से लगे रहें। आपका जो काम है स्वाध्याय करने का, अब जो लॉकडाउन का समय आया है इसमें बड़ा अच्छा समय मिला है। स्वाध्याय के बिना हम अपनी उन्नति नहीं कर सकते। और मैं सीधानंद तो ये कहते थे, स्वाध्याय आपका एक ऐसा मित्र है जो आपको अपनी पीठ पर बिठाकर बुलंदियों तक ले जाता है। तो हम इन दिनों में स्वाध्याय करें। अब इसने जो अकेला ज्योमेट्री पर काम नहीं, जो यूक्लिड था उसने भाई कोण के 3 भाग कैसे किए जाए, व्यर्थ को वर्ग के रूप में कैसे लिखा जाए, बहुत से पाइथागोरस के ऊपर भी उसने कहा कि बहुत से ऐसे क्षेत्र थे गणित के जो उसने छुआ था। तो ये छोटा परिचय यूक्लिड से जोड़ने की कोशिश की थी ताकि बच्चे उस बात से बिल्कुल रूबरू रहे। हमने भी एक शिक्षकों के अपील में कहा था कि हम जब गणित पढ़ाते वक्त हम उन गणितज्ञों के बालपन का, उनके जीवन काल का, उन्होंने जो काम किए हैं, जो उनके काम करने की रूपरेखा रही है, तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बच्चों के बीच में चर्चा करें ताकि बच्चा अपने आप को यह आभास करे कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, मैं जब बिंदु पढ़ रहा हूं, मैं किरण पढ़ रहा हूं, तो मुझे उसके ओरिजिन का पता है। जब हमें किसी चीज के मूल का पता होगा तो मेरा एक साहस बढ़ेगा और मैं अच्छी तरह से सीख पाऊंगा। इसी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए कि ये बच्चा अच्छा कैसे सीखे, उसके लिए मैंने छोटा परिचय देने की कोशिश की थी ज्योमेट्री की और यूक्लिड के बारे में। अगली जो वीडियो जारी करेंगे उसमें हम बिंदु, किरण, रेखाखंड आदि बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।